खुद के टेंट में खुद ने आग लगाई। गोली लगी ही नहीं है, ये जांच का विषय है। गोली किसी के नहीं लगी है। इन्होंने 4 खोखे लाके या 2 खोखे लाके वहाँ पटक दिए हैं और पुलिस को बोला देखो 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 गोली चला दी, गोली चला दी। मेरा नाम पृथ्वी सिंह राठौड़ है और मैं नेशनल माइन का हेड हूँ यहाँ पर। ये प्रभारी में ही हूँ, मैं जयपुर बैठता हूँ। यहाँ पे हमारी टीम काम करती है। पृथ्वी जी, एक बात बताइए, पिछली काफ़ी समय से शिकायतें मिल रही थी कि कंपनी से जुड़े हुए कुछ सामाजिक तत्व हैं जो पहले भी यहाँ पर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है और 6 महीने पहले भी यहाँ मारपीट की गई और आज सुबह भी फायरिंग और मारपीट और पत्थरबाजी के यहाँ पर कई ग्रामीण है वो घायल है। ये सारे आरोप निराधार हैं। यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं जिनमें एक पूर्व सरपंच है, नेतराम नाम है उसका, वो हमसे अवैध पैसे की मांग करते हैं। हम अवैध पैसा किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं है। हमने उनसे कहा है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने में हम सक्षम हैं, आप हमारे पास में रोजगार के लिए आइए, हम आपको जोड़ देंगे, बट कैश पैसा हम नहीं देते हैं। फिर उन्होंने हमारी शिकायत की, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने हमारी शिकायत की माइनिंग डिपार्टमेंट में। माइनिंग डिपार्टमेंट ने जाँच की, उस जाँच से ये संतुष्ट नहीं हुए तो इन्होंने कहा कि ये टीम ठीक नहीं, दूसरी टीम भेजो। फिर दूसरी टीम आई, उसने भी जांच की और सब कुछ विधिवत नियमानुसार पाया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि साहब ये रात को खनन करते हैं, तो पुलिस के कहने से हमने वहाँ पर रात को कैमरे लगा दिए। फिर इन्होंने दूसरा आरोप लगाया, साहब इनके कैमरों से हमारी बहन बेटी को देखते हैं। हमने उनको बताया पुलिस को, साहब यहाँ इसका एक्सेस ही नहीं है, हमारा एक्सेस CCTV का गुजरात में है। अब उसके बावजूद फिर ये लगातार हमारे पे आरोप लगाते रहे। हमने ये बैठे थे तो हमने भी इनको कोई मना नहीं किया, ठीक है शांति से बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पिछले महीने मई महीने में इन्होंने 7 बार हमारा रास्ता रोका और हमारे आदमियों को, हमारे ट्रकों को जाने से रोका, जिससे राजस्व की हानि होने लगी। तब हमने प्रशासन को 7 बार रिक्वेस्ट की, हमारी रिक्वेस्ट पे हर बार प्रशासन आया, प्रशासन आकर के उनको रास्ता खुलवाया। जब 7 बार खोलने के बाद भी इन्होंने, अभी 4 दिन पहले इन्होंने अपने खुद के टेंट में खुद ने आग लगा ली, खुद के टेंट में खुद ने आग लगाई। वो तो लकीली हमारी किस्मत ऐसी थी कि हमको वो वीडियो उन्हीं के मार्फत की हमको वीडियो मिल गया, जिसने आग लगाई उसका वीडियो, आग लगाते हुए का वीडियो मिल गया, हमने वो पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तब जाके वो मामला शांत हुआ। तब हमारी आंखें खुली कि यार ये तो जब खुद अपने टेंट में आग लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं। तब हमने प्रशासन से दोबारा निवेदन किया कि साहब ये जो धरना स्थल है ये मेरी लीज क्षेत्र के अंदर है, जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी खुद की जमीन के अंदर बैठे, आप इनको निकाल के कहीं बाहर स्थानांतरित कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जितनी जांचें होनी थी सब हो चुकी है। DGMS ने हमको सेफ्टी का अवार्ड दिया है, सारे काम नियमानुसार हो रहे हैं, एक भी पैसे की इधर उधर हेराफेरी नहीं हो रही है। सब कुछ नियम से होने के बावजूद भी यदि कोई आदमी काम नहीं करने दे, विकास में बाधा करे, तो ये राजस्थान के विकास में बाधा पैदा करने वाले लोग हैं। बाकी सारी बात आपकी ठीक है, आपने ये कहा कि भाई उन्होंने खुद के टेंट में आग लगा दी, लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि टेंट में आग लगाने तक ठीक है, लेकिन कोई खुद की गोली कैसे मारेगा? गोली लगी ही नहीं है, ये जांच का विषय है। गोली किसी की नहीं लगी है। इन्होंने 4 खोखे लाके या 2 खोखे लाके वहाँ पटक दिए हैं और पुलिस को बोला देखो 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 गोली चला दी, गोली चला दी। भाई जब वो सारे वीडियो बना रहे हैं तो गोली चलाते हुए का वीडियो बन सकता था ना, कौन रोक रहा था उनको? कोई रोक नहीं रहा था। जब बाकी सब वीडियो बना लिए कि साहब देखो हमारे पे हल्ला कर रहे हैं, गुल्ला कर रहे हैं, हमने तो पहले हथियार नहीं उठाया, हमने तो कोई लाठी नहीं उठाई, हमने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे आदमियों को पीटा, हमारे कर्मचारी जो बेचारे यहाँ के हैं भी नहीं, लोकल भी नहीं, उनको भी पीटा और 25-25 टांके आए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, वो बेचारा मरने की स्थिति में बैठा है। लेकिन एक बात बताइए, मेरे पास वीडियो हैं जिनमें खोल हैं बंदूकों के। खोल वो उन्होंने लाके पटके हैं, खोल आप जांच का विषय है, आने दीजिए, हम ये आपके सामने आएगा। कोई गोली नहीं चली, वो खोल उन्होंने लाके वहाँ पटके हैं और ये कह दिया साहब देखो जी यहाँ तो गोलियां चल गई, हम तो मर गए। तो वीडियो भी तो होगा तुम्हारे पास, जब बाकी सब वीडियो बन रहे हैं, खोल का वीडियो बन रहा है, तो उस चलाने वाले का नहीं पूछा आपने कि वो जो चला रहा है उसका वीडियो दे दे भाई? वो क्योंकि है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता। जी, आप कह रहे हैं कि वो खुद ने उन्होंने खोल लाके डाल दी, तो क्या जो 10 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और 2 लोग जयपुर भी रेफर कर दिए गए हैं, वो किस तरह से? वो मारपीट से हुए हैं, वो मारपीट से हुए हैं, पत्थर फेंके थे उन्होंने पत्थर फेंके थे बचाव में। पहले हमारे आदमियों को चोट लगी, हमारे आदमियों ने बचाव के अंदर जो भी हुआ है उसके अंदर उनके चोट लगी होगी, मैं ये नहीं कहता उनकी चोट नहीं लगी, चोट लगी होगी, लेकिन मेरे भी तो आदमी घायल हुए हैं। आपके जो घायल जितने लोग हुए वो कहाँ एडमिट है? जयपुर रेफर किया उनको, 25-25 टांके आए हैं उनको जयपुर रेफर करना पड़ा। आज की घटना की बात कर रहा हूँ मैं, आज की घटना की बात कर रहा हूँ। आज उनको जयपुर भेजा गया है, हमारी एम्बुलेंस से जयपुर भेजा है उनको। BDM से रेफर किया गया है? बिल्कुल हमारे सरकारी अस्पताल से रेफर किया है। तो इसलिए हमें माफिया हम तो खुद पीड़ित हैं। ये लोग जो हैं यहाँ के, इनकी आदत में शामिल है कि किसी भी तरीके से विकास को नहीं होने दें। हम पूरा राजस्व दे रहे हैं, महीने का 3 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को देते हैं हम। मजाक बात थोड़ी है कि 3 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को दें, हम कमा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जूते भी खाएं।
हम गांव के विकास में CSR में जो हमारे नियम अनुसार कार्रवाई होती है सब काम कर रहे हैं हम। ये कुछ लोग हैं, पूरा गांव ऐसा नहीं है, गांव में भले लोग भी हैं। CSR फंड में आपने कोटपुर टीम क्षेत्र में जो क्या किया? जो भी हमारा नियम है उस CSR फंड में हमारा काम चल रहा है। नहीं, जहाँ कोटपुर होना के चाहिए। क्षेत्र जहाँ पर ये आपने लगाया इसमें आजकल इनका सेंटर में जाता है हमारा पैसा, सेंटर के थ्रू इनके सेंट्रलाइज इन्होंने फंड कर दिया, सेंट्रलाइज फंड करके फिर वो खर्च करते हैं। गवर्नमेंट खुद खर्च करती है। ग्रामीण लगातार एक आरोप और लगा रहे हैं कि इस जो लीज माइनिंग एरिया है इसके अंदर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और राजस्थान सरकार में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ की भी इसमें हिस्सेदारी है। किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। प्रशासन जो भारी भरकम दबाव में है और उल्टा ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है कि सिर्फ वो जो इनका तो एजेंडा, इनकी आदत है कि ये किसी न किसी का नाम लेंगे। यही तो कल को मोदी जी का नाम ले लेंगे, इनका क्या है, इनको कोई रोक थोड़ी सकता है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, बोलने का अधिकार दिया है, उसका वो दुरुपयोग करते हैं तो करें। तो आपका ये कहना है कि राजेंद्र राठौड़ और किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है, कंपनी का काम है, कंपनी अपने ढंग से काम कर रही है। मैं इसका इंचार्ज हूँ, सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, उनका हिस्सा नहीं है। किसी का कोई हिस्सा नहीं है।